बेटी की शादी के लिए जमा किए थे पिता ने पैसे, नहीं हो पाई शादी, चोरी के कारण पुलिस ने नहीं की सुनवाई। बासी ईद को दिन चोरी हुआ। पूरे रमजान में मैं तसीली किया है, जकात फित्रे सदका का पैसा मुमरा मला का था, वहाँ जाकर उनसे चंदा लिया काय के लिए, बेटी के शादी के लिए। मगर अल्लाह जाने कौन सा महक लगा, ये पीछे बाजू का खिड़की तोड़कर एक आदमी का आसपाक का रूम बन रहा, जिसका कॉन्ट्रैक्टर अयूब, ये लोग ताला बंदी है। मगर ऊपर में आदमी कैसे आया अब वो जाने, और कॉन्ट्रैक्टर और रूम धनी जाने। मेरे गरीब को तो लूट के ले गया 1.5 लाख रुपया। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ जैन सैयद, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि शादी के लिए एक पिता अपनी बच्चों के लिए काफी अरमान रखता है और कहीं ना कहीं पैसे जमा करके रखता है, चाहे उसे क्यों ना ज़कात फितरा करना पड़े, वो अपनी बच्ची की शादी आलीशान से और अच्छे से करना चाहता है। ऐसे में एक पिता गोंडी के रफीक नगर में रहते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए कुछ पैसे जमा किए थे और जो कि वो उसकी शादी के पहले ही चोरी हो गए। पैसे चोरी होने के कारण पिता ने अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाया। अभी फिलहाल वो पिता, बेबस पिता, जो कि पिछले 20 दिनों से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे हैं, मगर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जरा भी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पिता हमारे साथ में मौजूद है, उनसे ही जानते हैं कि कब इनके घर में इस तरीके की घटना हुई थी और क्या पूरा मामला था और कितना पैसा इन्होंने जमा किए थे और अब तक का ये किस किस की ऑफिस पे गए हुए। आपका नाम बताइएगा। अब्दुल बारिक। अब्दुल बारिक जी, कब से रहते हैं आप इधर? ये बासी ईद को दिन। आप इधर कब से रहते हैं? मैं तो यहाँ 30 साल से रहता हूँ। अच्छा, ये जो आपके घर में पैसा चोरी हुआ, कब चोरी हुआ, क्या पूरा मामला बताइए। ये बासी ईद को दिन चोरी हुआ। पूरे रमजान में मैं तसीली किया है, जकात फित्रे सदका का पैसा मुमरा मलाड मालोनी का था, वहाँ जाकर उनसे चंदा लिया काय के लिए, बेटी के शादी के लिए। मगर अल्लाह जाने कौन सा महक लगा, ये पीछे बाजू का खिड़की तोड़कर एक आदमी का आसपाक का रूम बन रहा, हाँ, जिसका कॉन्ट्रैक्टर अयूब, ये लोग ताला बंदी है। मगर ऊपर में आदमी कैसे आया अब वो जाने, और कॉन्ट्रैक्टर और रूम धनी जाने। मेरे गरीब को तो लूट के ले गया 1.5 लाख रुपया। 500 का नोट था, 200 का था, 10 का था, 20 का था, 50 का था। अब लोग पूछता है कितना था, तब भाई मैं तो गिन कर रख दिया 1.5 लाख। तो कौन सा नंबर का था, तो यहाँ के प्रशासन ये हमें आए 212 पर कॉल किया, उन्हें आए 12 बजे रात को। हमको लेके गए, बैठा दिए। बैठाने के बाद 3:50 में मैं वापस आ गया। नौले सर ने लिखे हमारा कंप्यूटर में और वो कचरे के डब्बा पर रख दिए। बोले जाइए, वो साहब नहीं है, कल आइए आपका काम हो जाएगा। फिर वापस गया तो साहब छुट्टी पर हैं। भरत जादव को बोला गया, भरत जादव नौले सर के ऊपर ढकेल दिए, मैडम लोग के ऊपर ढकेल दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ एमएलए ऑफिस में भी गया, एमएलए का मीटिंग था 12 तारीख को, उस मीटिंग में भी गया तो चाचा ग्यासू के हाथ में मिला। चाचा ग्यासू कुछ नहीं किए। हाँ, फहाद आदमी का वो का नाम है अकबर, वो भी आके पूरा इंटरव्यू लेके गया, कुछ नहीं हुआ। और वो पतंग वाले भी आए, वो भी इंटरव्यू लेके गए, कोई जवाब नहीं। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, माली हालत, इसके वजह मेरा कोई वैल्यू नहीं। फिर इन्होंने 20 तारीख को पुलिस वाले ने चोरी हुआ, फिर आए, उन्हें सीढ़ी हटवा। अच्छा, झूठ बोले? हाँ, झूठ बोला है ना। आपके पास दीवार था उधर, वो जैसा था, बताइए। सबूत? हाँ, पूरा सबूत है, पूरा उनका वीडियो है। जिस समय प्रशासन आए उनका वीडियो है। अच्छा। हाथ के सामने। अच्छा। हाँ, अंदर में हथौड़ी छेनी भी है मौजूद। उसको भी यहाँ के प्रशासन झूठलाते हैं, यहाँ के एमएलए झूठलाते हैं, यहाँ के नगर सेवक झूठलाते हैं। उनकी किसका घर बन रहा था, उसने कुछ मदद किया क्या आपकी? कोई मदद नहीं किया। गैस का बाटला चोरी हुआ, भारत का दिया, HP का। कहता है चाचा माफी तलाफी करो,
तो चाचा के बेटी का शादी हुआ ही नहीं तो माफी तलाफी होगा कैसे? यानी आपकी बच्ची का शादी हुआ नहीं, किसी ने कोई मदद नहीं किया? इतने नहीं, बड़े कोई बड़े मदद नेता है, अब वो आसिम के पास गए, कोई नहीं, कोई फहद मदद के नहीं। पास गए, फहद के पास भी खबर मदद नहीं पहुंचाया, किया। सबको मोबाइल पर भेजा हूँ, कोई जवाब नहीं मोबाइल का। जिसका घर बन रहा था उसने भी मदद नहीं किया? वो भी नहीं, उसको भी मैं बोला था मगर कुछ नहीं। परिवार में कौन कौन है, कितने लोग हैं? हमारा 5 लड़की है, 1 लड़का है। हाँ। ये 8 महीना पहले मेरी औरत 22 नवंबर को इंतकाल हो गई। अच्छा, मगर फिर आप कैसे सब कुछ संभालते हैं? हम अकेले संभाल रहे हैं। बेटा का ऑपरेशन है हार्ट का, अभी नायर हॉस्पिटल में तत्काल कहाँ से जोड़ चीज कर कौन सा जगह पर जाकर उनका इंतजाम करके मैं कराया। बेटा विकलांग है मेरा, ओडाला में पढ़ता है म्यूनसिपालिटी स्कूल में, हाजी अली में इलाज कराया, वहीं से उनका एडमिशन हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइएगा, एक पिता होता है, उसके दिल में काफी अरमान रहता है और जिम्मेदारी रहती है लड़कियों की शादी को लेकर। आप वो पिता हैं जो कि आपके 2 बच्चियों की भी शादी बची हुई करने को, आपने एक के शादी के लिए पैसा जमा किया था, अब ये पूंजी तो आपके पास रही नहीं, अभी आप क्या करोगे, कैसे क्या कर रहे हो फिर? अब हमारे पास तो कोई पूंजी है ही नहीं तो मैं करूँ का? अगर कमजोर दिल का होता तो अपना आत्महत्या कर लेता, मगर आत्महत्या करने से मसला हल होने वाला नहीं है। संघर्ष करेंगे, आज करेंगे कल जीतेंगे जरूर, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। किसी से कोई उम्मीद, जो आप दर बदर इसके दर उसके दर, नेता के दर पुलिस के दर जा रहे हो, किसी से कोई उम्मीद? पुलिस ने किसी भी तरीके कोई मतलब एनसी तक का लिया है क्या? ये पुलिस वाले एनसी तहाद हमारे नहीं लिए, FIR नहीं लिए। नेता ने क्या मदद किया? नेता कोई तरह का मदद नहीं, नेता तो खैर झांकी भी पारने नहीं आया कि हाँ वो है आदमी या मर गया उसका वोटर हूँ। मैंने इतना वोटर बोल के भेजा, मैं आपका 4 वोटर का मालिक हूँ, आपके वजह से हमारे वजह से आप आते हैं, फिर भी उनको लाज ख्याल नहीं। उनकी एक नया नगर सेवका बनने वाली रोकैया मैडम कहती है फकीर कहता है यही आदत है, मुंह उठा के चला आता है मांगने। वो भी वीडियो भेजा गया अबू आसिम साहब के पास, मगर उसका भी जवाब नहीं। अच्छा, उनका भी जवाब नहीं मिला, इसलिए कि ये तो गरीब बंदा है, ये नाला का कीड़ा है, हम जो करते हैं से अच्छा करते हैं। अच्छा, अपने वोटर को ये लोग गरीब बंदा, नाले का कीड़ा समझते हैं? हाँ, ये तो नाला का कीड़ा समझते हैं। MLA हमारा, अच्छा, यहाँ का नगर सेवक, जाओ तो ताव से बोलेगा ये भोसड़ी का जा इधर से, गाली दे के भगाता उसका अकबर। मैं यहाँ का डंका के चोट पर बोलूंगा। इससे फहद का जो PA है अकबर, हाँ PA बोलता है गाली। अच्छा, हाँ, अरे साला आ गया। मांग क्या है आपकी? मांग हमारा मांग है हमारे पैसे का मुहैया करा दे किसी भी इंतजाम से, या पुलिस वाला करा के दे या रूम धनी करके दे, नहीं तो कहीं से। अगर कोई मुंबई टीवी का व्यूवर्स आपकी लड़की की शादी में मदद करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? वो अपने मर्जी से जो मदद करना चाहे, वो लोग आवाम के हाथ में है। बेटी तो हमारी नहीं है, पंच की बेटी है, पंच जैसा करेगा वैसा ही होगा। मगर एक बाप का हौसला होता है एक दूसरे से कहने के लिए, अगर नहीं कोई किया तब बाप तो कर्जा से हो, पैसा से हो, भीख मांग के हो, जैसे भी करेगा। तो फिलहाल आपने साफ तौर पे इन पीड़ित को सुना, जबकि इनकी सुनवाई किसी भी तरीके का कोई भी पुलिस स्टेशन में नहीं हुई है। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस के अधिकारी कभी इनको दूसरे अधिकारी, तीसरे अधिकारी के पास भेजते हैं और उसके बाद में 20 दिन से इसी तरीके से किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं की गई, लीपअप होती है। तो जो नए नियुक्त DCP आए हुए समीर शेख, उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि किसी भी तरीके से वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेंगे और मामला दर्ज करके चोर को पकड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है, यहाँ पर जो मौजूदा नगर सेवक थे, पूर्व नगर सेवक फहद आजमी, उनके पास ये अगर जाते हैं तो किसी भी तरीके का कोई इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, किसी भी तरीके का, क्योंकि लगातार अगर इनके ऑफिस पे जाते हैं तो इन्हें गाली पड़ती है, अगर ये विधायक के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें गाली पड़ती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा फहद आजमी से भी और अबू आसिम आजमी से भी कि कृपया अपने कार्यकर्ता और अपने PA जो रखे हुए हैं उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी तरीके से संज्ञान देना चाहिए और ज्ञान देना चाहिए कि किस तरीके से आम नागरिकों से बात किया जाए। इस तरीके से उन्हें धुतकार कर अगर बात किया जाएगा तो आने वाले वक्त में ये उनका इलेक्शन उनको बताएगा। फिलहाल अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से इन व्यक्ति की और इनकी बच्ची की शादी में कौन किस तरीके से मदद करता है। कैमरा पर्सन नाविद खुश के जैन से मुंबई TV।